कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम शादी के 7 वचनों का महत्व तथा क्यों आ रही है समाज में सभ्यता और संस्कारों की कमी, इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है देश व समाज की तरक्की का, क्योंकि बच्चा जो घर में सीखेगा वैसा ही उसका विकास होगा। क्योंकि मूल्य जीवन को गुणवत्ता व अर्थ प्रदान करते हैं और व्यक्ति को उसकी पहचान एवं चरित्र का निर्माण हो पाता है। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक और हम उम्र बच्चों से मूल्य सीखते हैं। किसी गालिब ने बहुत ही अच्छा कहा है, गलती जीवन का एक पेज है किंतु रिश्ते जीवन की एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना, किंतु एक पेज के लिए पूरी किताब मत खो देना। आज हम रोते बिलखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमें महत्व नहीं देते, बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं। इसका कारण हम ही है, क्योंकि हमने बीज ही ऐसा बोया है जो वचन शादी के समय 7 फेरों में दिए जाते हैं। हमने केवल उसे रीति रिवाज के तौर पर लिया है, जबकि हमारे शास्त्रों में उन 7 वचनों का बड़ा महत्व है। इसीलिए जब हमने ही उन वचनों को महत्व नहीं दिया तो फिर आजकल के बच्चे तो 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं, जहां आजकल के अभद्र समाज में कई सारी अश्लीलता देखने को मिल रही है। आजकल के बच्चे फिल्मी स्टार का अनुसरण कर रहे हैं, जो पैसों को कमाने के लिए अपने तन तक का व्यापार कर रहे हैं। परंतु आज बहुत ज़रूरी हो गया है घर में बच्चों को संस्कार देना, बच्चों का संस्कार पक्ष मजबूत करने का। उन्हें बचपन से ही सही मूल्यों का ज्ञान दिया जाए। इस कच्ची उम्र में वो जो सीखते हैं वही जीवन भर उनके साथ रहता है। इसका प्रभाव यह होगा कि उन पर गलत चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान समय की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने ही उन वचनों का अनुसरण नहीं किया। जब हमारे ही अंदर संस्कार, सभ्यता तथा संस्कृति का विकास नहीं हो पाया तो हमारे जो संतान है उनके अंदर वो गुण कैसे आ सकते हैं। तो आज हम 7 फेरों में 7 वचनों का आपको महत्व बताएंगे। उन वचनों को एक बार आपको फिर याद दिलाएंगे, जिसका अनुसरण करके आपको अपने बच्चों में संस्कार डालने हैं। 7 फेरों में पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयं कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। अर्थात यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान देना। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन इस प्रकार से है, पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेष भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा तुदीयं परभीति कन्या वचनम द्वितीयम्। अर्थात कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन इस प्रकार से है, जीवनम अवस्थात्रये पालनम कुर्यात् वामांग मायाति तदा त्वदीयं परभीति कन्या वचनम तृतीयम्। अर्थात तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, कौन सी 3 अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में
मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन इस प्रकार से है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कान्तं कुर्यात् वामांगमायामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। अर्थात कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जब कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन इस प्रकार से है, स्वसद्यकारे व्यवहारे कर्मण्ये व्यये मामापि मन्त्रयेथ वामांगमायामि तदा तुदीयं ब्रूते वचा पंचमत्र कन्या। अर्थात इस वचन में कन्या कहती है, जो कहती वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन इस प्रकार से, न मेपमानमं सविदेशखीना दूतं न वा दुर्व्यसनं भजंसेत् वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। अर्थात कन्या कहती है कि यदि मैं अपने सखियां अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। शादी का आखिरी और सातवां वचन है, परिस्त्रियं मातु समां समीक्षा स्नेहं सदा चिन्मयि कान्त कुर्यात् वामांगमायामि तदा तुदीयं ब्रूते वचा शब्द मंत्रम कन्या। अर्थात अंतिम वचन में के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार ना बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, ये 7 वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार जो है वो सर्वोपरि संस्कार माना जाता है। इसमें 2 रिश्ते, 2 आत्माओं का मिलन होता है और यही हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके अंदर भी अगर हम अपने इन वचनों का पालन करते हैं तो उनके अंदर भी वैसी ही प्रवृत्ति बनी रहती है। फिर हमें समाज को, बच्चों को नहीं कोसना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो सुदृढ़ संस्कारों से प्रेरित रहेंगे। तो आशा है आप अपने जीवन में इन वचनों का महत्व रखेंगे और अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसी तरीके से व्यवहार करेंगे ताकि इस देश का निर्माण हो सके और भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।